तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम के थ्रू 5 लाख की लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पर एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट मतलब जो सब्सिडी 1,50,000 दिया जा रहा है और मंथली EMI 5,070। और यहाँ पर लोन टेन्योर देख सकते हैं, यानी कि लोन चुकाने का जो टाइम पीरियड है ये 15 साल के लिए दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को आज मैं ऐसा है कि भारत सरकार की लोन देने वाले स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस स्कीम के थ्रू बेरोजगार युवक और महिला को ये लोन दिया जा रहा है और 1 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जा रहा है। और इसका जो सबसे खास बात यह है कि 25% से 35% तक सब्सिडी दिया जा रहा है। और 10 लाख लोन अगर आप लेते हो तो, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कि 1 लाख का लोन अगर आप लेते हो तो आपको, इसलिए दोस्तों आज आप लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी और आवेदन करने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12 स्कीम के थ्रू हम लोन ले सकते हैं और कैटेगरी यहाँ पर 5 टाइप का दिया जा चुका है। और यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट। और इसका नीचे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि देख सकते हैं, जनसमर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट। मतलब जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को पर्सनली फोन करके ये नहीं कहते कि इतना पेमेंट कर दो तुम्हारे लोन सैंक्शन हो जाएगा, इस तरह का कोई भी कभी फोन करके नहीं पूछते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा बच के रहना है, इसलिए ये अलर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया गया है। और इस पोर्टल को हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए इस तरह का पेज ओपन हो रहा है आपके सामने। देखिए यहाँ पर जितने सारे भी लोन दिखा रहा है, जैसे कि एजुकेशन लोन, एग्री लोन एंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड। इनमें से कौन सा लोन आप लेना चाहते हो? जो भी लोन आप लेना चाहते हो सबसे पहले उस लोन के पास जाना है। जैसे और मैं तो भाई बिजनेस एक्टिविटीज़ लोन लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं जो चेक एलिजिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं क्लिक कर दिया चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो उसके बाद इस प्रकार की एक पोर्टल ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मेरा जो लोन था बिजनेस एक्टिविटीज़ लोन स्कीम, तो देखिए ये है मेरा। और यहाँ पर देखिए जो लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। तो भाई सबसे पहले लोन पर हैंडलूम वीवर, और इधर ही लोन पर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन पर स्ट्रीट वेंडर, अदर बिजनेस। भाई इनमें से तो मैं तो ये जो 4th नंबर वाले ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ, अदर बिजनेस लोन के ऊपर चुका है। और थोड़ा नीचे आ जाइए, देखिए आप यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग और पर्पज टू डू। देखिए यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले न्यू एंड एग्जिस्टिंग, मतलब आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हो ये बिजनेस मतलब न्यूली, या ये एग्जिस्टिंग है मतलब अभी के फिलहाल में ये बिजनेस चल रहा है, तुम इसको कंटिन्यू करने के लिए लोन लेना चाहते हो। और इसका नीचे देखिए हैव यू पास्ड क्लास 8, मतलब आप 10th पास हो चुके हो या नहीं। और अगर पास हो चुके हो तो यहाँ पर आप कर देना है, और नहीं तो आप यहाँ पर न कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और थोड़ा नीचे आइए, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए हैव यू अंडरगॉन EDP ट्रेनिंग, मतलब अगर आप EDP ट्रेनिंग किया है तो जो यस की ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो EDP ट्रेनिंग है ना, ये बहुत ही खास बात होती है। अगर आप EDP ट्रेनिंग किया हो तो आपको 35% का सब्सिडी मिलेगा, अगर नहीं किया है सब्सिडी मिलेगा। और नीचे देखिए सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आप किस प्रकार की बिजनेस करना चाहते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस किस टाइप का है। तो कि सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप कुछ चीज़ तैयार करना चाहते हो, या नीचे लिखा हुआ है बिजनेस सर्विस एंड ट्रेडिंग, आप इनमें से कौन सा चाहते हो। मैं तो भाई बिजनेस एंड सर्विस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और इसके बाद और एक ऑप्शन दिखा रहा है कि सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल या फीमेल या अदर्स। अगर आप मेल हो तो मेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर फीमेल हो तो फीमेल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं तो भाई मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ।
और नीचे देखिए सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हो। मैं तो भाई जनरल, तो मैं जनरल ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और नीचे देखिए आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकेप्ड, आप क्या हैंडीकेप्ड या एक्स सर्विसमैन, अगर इनमें से किसी भी नहीं है तो आप ना कर सकते। अगर आप है तो आप ये इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। भाई मेरा तो ना ही रहेगा। और इसके नीचे देखिए वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान, और इस तरह का लिखा हुआ है। और हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया, अगर आप इसी एरिया में अगर बिलोंग्स करते हो तो आप यस लिख सकते हो, अगर नहीं तो नो लिखना है। तो देखिए मेरा तो भाई नो, क्योंकि मैं कोई भी हिली एरिया या बॉर्डर एरिया में नहीं हूँ। और यहाँ देखिए सिलेक्ट योर लोकेशन, तो आप अर्बन एरिया से आते हो या रूरल एरिया, मतलब आप शहरी क्षेत्र से आते हो या गांव से आते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा तो शहरी क्षेत्र से मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और इसका नीचे देखिए सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे करना चाहते हो तो इंडिविजुअल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, अगर गोष्ठीगत तौर पे आप करना चाहते हो तो नॉन इंडिविजुअल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा तो भाई इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता हूँ। और इसके नीचे देखिए एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आपका जो बिजनेस जो करना चाहते हो, इस बिजनेस को रन करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसी अमाउंट को आपको यहाँ पर एंट्री कर देना है। और इसका नीचे देखिए एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, मतलब ये जो बिजनेस करने के लिए चाहते हो तो आपको तो चाहिए 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या कितना भी हो, लेकिन आपके पास उससे पहले कितना पैसा मौजूद है, 1 लाख या 2 लाख, और जो जितने भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है उसी अमाउंट को आप यहाँ पर एंट्री करना होता है। ये सारे टेबल को फिलअप करने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये सारे टेबल फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। सारे टेबल को फिलअप करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह का एक पेज ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए सबसे ऊपर कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटीज़ लोन स्कीम लिस्टेड बिलो लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए स्कीम नेम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY लिखा हुआ है। और देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट 4 लाख, और मंथली EMI 8,500, और जो लोन टेन्यूर है 5 ईयर। और जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे ऊपर आपको एक लिखा हुआ दिख रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटीज लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। और यहाँ पर देखिए स्कीम नेम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY, और यहाँ पर जो लोन मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट दिया गया है 4 लाख, आप देख सकते हैं। और इसका जो मंथली EMI यानी जो मंथली किस्त है 8,500, और लोन टेन्यूर 5 ईयर्स ओनली। तो इसका नीचे देखिए और एक ऑप्शन दिखा रहा है, मैं थोड़ा क्रॉस करता हूँ तो देखिए दूसरा और एक स्कीम हमारे सामने आ गया। और यहाँ देखिए स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, और इसका जो मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये 4 लाख है, पहला स्कीम में जितना था उतना ही है। और इसका जो एलिजिबिलिटी सब्सिडी 75,000, और मंथली EMI 4,060, एंड जो इसका जो लोन टेन्योर है मतलब जो टाइम पीरियड है 15 साल के लिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखिए जो पहला वाला जो ऑप्शन है कि मुद्रा योजना में यहाँ पर सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन में देखिए जो PMEGP में 75,000 का सब्सिडी दिया जा रहा है। और जो लोन अमाउंट तो बिल्कुल बराबर है पहला ऑप्शन में और दूसरा ऑप्शन में, देख सकते हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन में देखिए जो लोन टेन्योर 5 ईयर ओनली, और जो दूसरे जो PMEGP जो ऑप्शन में देखिए 15 साल के ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन मुझे पहले से दूसरा वाला जो ऑप्शन बहुत ही बेहतर लग रहा है मेरे को, और मैं जो PMEGP लोन को ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ।
तो भाई देखिए, पहले तुम जितने सारे भी टेबल फिलअप किया था, अगर इसको आप फिर से देखना चाहते हैं, जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर नहीं चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल ये जो लॉगिन टू अप्लाई जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लॉगिन टू अप्लाई ऑप्शन ऊपर जैसे हम क्लिक किया, इस तरह का पेज ओपन हो चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल नंबर एंट्री करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, इसको इस टेबल में आपको फिलअप करना है। और उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। और उसके बाद जो गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखा रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल डाउन टू रीड। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। तो देखिए, ये पॉपअप ऑप्शन को जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर दिया, तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट की एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए एक प्राइवेसी पॉलिसी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन टिक भी हो चुका है। इस तरह से फिर से हमको 2 बार करना पड़ेगा। तो देखिए, फिर से मैं जो पॉपअप ऑप्शन को नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फिर से नेक्स्ट, फिर से इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये पॉपअप दिख रहा है जो हिल रहा है, इसको हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो देखिए, करने के बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको टिक करना है। और फाइनली जो एग्री का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। जिस मोबाइल नंबर हमें एंट्री किया था, तो उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए, ओटीपी हम जैसे ही एंट्री कर दिया, और उसके बाद फिर से आपको एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है। और यहाँ पर जो ईमेल का जो एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। और उसके बाद वेरीफाई ईमेल भाया ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ईमेल है ना, यहाँ के ऊपर एक ओटीपी आएगा। और इस ओटीपी को फिर से आपको एंट्री करना पड़ेगा। और ऊपर लिखा हुआ है ओटीपी वेरिफिकेशन। तो जिस ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर डाले थे, तो उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो इस ओटीपी को हमको यहाँ पर डालना होगा। और इसके बाद मैं जो सबमिट ओटीपी दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, तो इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिखा रहा है कि सेट पासवर्ड, आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड। मतलब ये जो नीचे वाले जो टेबल में दिख रहा है, यहाँ पर आपको रेंडमली कोई भी एक पासवर्ड सेट करना है। और जो पासवर्ड है यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, बिल्कुल उसी पासवर्ड को आपको 2 बार यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो पासवर्ड बिल्कुल कन्फर्म हो जाए। और उसके बाद जो प्रोसीड की ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे, बिल्कुल इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। बिल्कुल इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक किया, तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का जो PMEGPE पोर्टल इस तरह का ओपन हो चुका है आपके सामने। और यहाँ हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन पर न्यू यूनिट, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, एप्लीकेशन पर एग्जिस्टिंग यूनिट, एजेंसी लॉगिन का तो नीचे दिख रहा है ऑफिशियल नोडल एजेंसी, EDP ट्रेनिंग सेंटर, ऑफिशियल बैंक लॉगिन, ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं हमारे सामने। और तो थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेंट पर न्यू यूनिट एक ऑप्शन दिखा रहा है, हमको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि हम न्यूली ये लोन को अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अप्लाई के ऊपर मैं जैसे क्लिक किया, तो इस तरह का एक जो PMEGP का ऑफिशियल पोर्टल का जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर जितने भी डाटा दिया गया है, सारी के सारी आपको एक एक करके यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर, EID, जो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नेम ऑफ एप्लीकेशन। सो ये सारे जो डाटा यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको एक एक करके इस टेबल में आपको फिलअप करना होगा। अगर कोई भी टेबल को आप फिलअप करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड को दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप किस तरह से फिलअप कर पाएंगे। और जैसे ही ये फॉर्म को फिलअप करना कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है कि सेव एप्लीकेंट डाटा का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एप्लीकेंट डाटा के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे,
अगर आप एलिजिबल है तो लोन लेने के लिए, और आपके सारे जो डाटा एंट्री किया है अगर सारे के सारे सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन भरते टाइम जो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था उसी नंबर से आपको ब्रांच तरफ से आपको कॉल आएगा और आपको फाइनली लोन अप्रूवल कर ही दिया जाएगा। तो गाइस थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।